हेलो रोहन, वेलकम टू कैपिट्योर्स द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस इस टॉपिक से टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले गाइस। और ये सभी क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली आईबीपीएस आरआरबी पीओ की मेंस एग्जामिनेशन हुई थी 29 सितंबर 2024 को, उसी के बेसिस पर डिजाइन किए गए। काफी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हमने आपके सामने कंपाइल करके प्रेजेंट किए गए। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम लोग आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सेशन प्रोवाइड करते हैं उसका सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिल सके। और अगर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। सो बिना किसी तरीके अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो और अगर आपने करंट अफेयर्स हमारे मंथली करंट अफेयर्स नहीं देखोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। सभी सेशंस को अच्छी तरीके से जाकर देखना होगा। इनफैक्ट आप अप्रैल से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से आरआरबी पीओ का आपका एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस रह चुका है, आपको अप्रैल मई से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इन सेशन से, तो आपको सारे सेशन जाके देखने होंगे। एंड मोर ओवर, अगर आपने यूनियन बजट का सेशन नहीं देखा होगा, जो जिसके अंदर हमने टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हाईलाइट्स डिस्कस किए, ये भी सारे सेशन जाके देख सकते हो। इन सभी की जो प्रिंटेबल ई बुक गाइस हमारे कैपिटल्स के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। आप जो ई बुक का सेक्शन को विजिट करके इसके ई बुक को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करके इसकी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। अभी हमारे पास में जून और 3 जो हमारा जुलाई अगस्त सितंबर के करंट अफेयर्स थे वो भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। एंड मोर ओवर, अगर अपने यूनियन बजट का भी ये बुक चाहिएगा तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपने ये कंप्यूटर अवेयरनेस की अभी हमारे रिसेंटली टॉप 200 क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा यूजफुल रह चुके थे गाइस आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन दिया होगा तो आप इस मैराथन को जरूर देखिएगा, अगर आपने इसको मिस किया होगा। और अगर आपने इसको देख के गए हो तो आई मस्ट से कि आपने काफी अच्छी तरीके से आरआरबी पीओ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। अगर आपने इसको नहीं देखा होगा तो जरूर जाके देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट से मैराथन है। हमारे जो रिसेंट मैराथन थे उसी का आप सब्सिक्वेंट पार्ट का समझ सकते हैं उसको, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड करके रखे। एंड रिसेंट सेशन अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये भी सेशन आपको जाके देखना होगा। टेस्ट पास अगर आपको ज्वाइन करेंगे तो वो भी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ये सारे आपको जो सेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूट्यूब पे दे रखे, इसको अच्छी तरीके से जाके गो थ्रू करना होगा। ठीक है, टेस्ट पास के लिए जो अभी हमने यहाँ पे बैनर आपके सामने प्रेजेंट किया है, इसको भी आपको ज्वाइन करना होगा। आप वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर एप्लीकेशन के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हो। ये वन टाइम सब्सक्रिप्शन है पूरे साल भर का, इसके साथ आप मल्टीपल एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी सारे हो गए, हमने जो कॉन्टेक्स्ट है उसी कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करने की पूरी कोशिश की है जो आपको आरआरबी पीओ के मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। क्वेश्चन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जिस तरीके से भी पीओ मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी एस्पिरेंट्स ने कोर्स या फिर जो हमारे रेगुलर सेशन देख के गए तो उन्होंने 37 प्लस एक्यूरेटली अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश की है और काफ़ी उन्होंने एक्यूरेटली वहाँ पे स्कोर अप करने किया है गाइस। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट जो आपको कॉन्सेप्ट जो आपको मैं इसमें बताता हूँ ड्यूरिंग द सेशन, वो भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने रहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट ऑल द डिवाइसेज यूज्ड फॉर आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है, अब इनमें से सीधा हमें पूछा गया कि हमें आउटपुट डिवाइसेज कौन से हमें फिल्टर आउट करने। तो एलईडी डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर एंड प्लॉटर, ये हमारी तीनों भी डिवाइसेज एज आउटपुट डिवाइस में कंसीडर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हो फ्लैट पैनल डिस्प्ले, तो डिस्प्ले की अगर हम लोग बात करते हैं आउटपुट आता है, प्लॉटर भी आउटपुट आता है। लेकिन बारकोड स्कैनर, जहाँ पे भी स्कैनर आया तो वो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाती है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रिंटर आउटपुट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्लॉटर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं रीडर आया यहाँ पे तो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लॉटर हालांकि आउटपुट डिवाइस है, लेजर प्रिंटर अगेन आउटपुट डिवाइस है, इंकजेट प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर ये हमारा इनपुट डिवाइस हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहता है हमारा ऑप्शन ए। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग मैलिशियस प्रोग्राम डू नॉट रेप्लिकेट्स ऑटोमेटिकली। अभी देखिए मैलिशियस प्रोग्राम या फिर हम लोग मालवेयर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, होता क्या गाइस, अभी भी रिसेंटली काफ़ी सारे वायरसेस, मालवेयर्स, रैंसमवेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा। अब इनमें से कौन सा एक मैलिशियस प्रोग्राम है वो खुद को रिप्लिकेट नहीं करता, रिपीट उसकी कॉपी नहीं करता, वो ट्रोजन हॉर्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि वायरस, वॉर्म या फिर जॉम्बी में से कौन सा रिप्लिकेटिंग है या नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज डैश इज व्हेन द डिवाइस गोज इनटू द पैसिव मोड और लो पावर मोड। ठीक है, लो पावर मोड या फिर पैसिव मोड के जो कंप्यूटर का जो मोड रहता है उसी को हम लोग कहते हैं स्लीप मोड। गाइस ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपका कंप्यूटर जो कंप्लीट शटडाउन नहीं रहता है, लेकिन वो लो पावर स्टेट में या फिर पैसिव मोड में चला जाता है, जिससे हम लोग उसको अगर एक कह सकते कि इट इज एज इक्वलेंट टू हम लोग उसको पॉज कर रहे हैं। ठीक है, उसके सारे प्रोसेस को पॉज कर दे, बट व्हेनेवर यू वांट टू रिज्यूम, आपको स्टार्टिंग से उसको रन करने की जरूरत नहीं, आप वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लीप मोड। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन इज विच आर द व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटवर्किंग टोपोलॉजी वेयर ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। अब देखिए मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, नेटवर्क टोपोलॉजी में जो जहाँ पे भी सेंट्रल नोड आया था आप समझ जाइएगा कि वो आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है करके, ठीक है, वो आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है। जहाँ पे सेंट्रल नोड आए वो होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सेंट्रल नोड में फेलियर आता है, ठीक है, तो उस केस में आपका पूरा सिस्टम जो है शट डाउन हो जाता है, ठीक है, नॉन वर्किंग रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इसी के साथ आपको मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी ये सभी पता होने चाहिए और उसके ड्रॉबैक्स और उसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि बहुत बार ड्रॉबैक्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ विजिटेड लिंक इन HTML इज डैश, ठीक है, मैंने बहुत बार क्वेश्चन करा चुका होगा। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा होगा तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी विजिटेड लिंक्स रहती है वो अंडरलाइन और पर्पल कलर में चेंज हो जाती है। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बार बार, क्योंकि बहुत बार जो फ्रेश विजिटेड रहती है, ठीक है, जो अनविजिटेड लिंक्स रहती है वो अंडरलाइन एंड ब्लू रहती है, ठीक है, लेकिन अगर वो विजिट हो चुके हैं तो वो जो वेबसाइट रहती है वो अंडरलाइन एंड पर्पल कलर में वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी हम लोग URL पेस्ट करके एक हमारे सर्च रिजल्ट्स को जनरेट करते हैं, ठीक है, तो ये मान लो लिंक नंबर 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, तो अगर मान लो आपने सेकंड नंबर के लिंक विजिट कर देते उसका कलर चेंज हो जाएगा पर्पल कलर में, ठीक है, और उसमें अंडरलाइन भी आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टकट कमांड टू इंक्रीज और डिक्रीज द फंड साइज इन MS पावर पॉइंट इज डैश, ठीक है, हमें शॉर्टकट कमांड पूछी गई टू इंक्रीज और डिक्रीज द फंड साइज इन MS पावर पॉइंट। तो दोनों भी ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। एक तो क्या है कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, राइट स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग कर सकते हैं, डिक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर हमें इंक्रीज करना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है, अगर हमें डिक्रीज करना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ठीक है, ये दोनों शॉर्टकट की काफ़ी यूजफुल होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है हमारा सेकंड, ये हम लोग खुद एज अ पर्सनली यूज़ करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन इक्वल्स लेस देन एंड ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये दोनों भी ऑप्शन आपको इधर वेज में पूछे जा सकते हैं। अगर दोनों भी इस तरीके से पूछे गए ऑप्शन में तो आपको करेक्ट आंसर दोनों मार्क करने रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है इस तरीके से जो हमने सेशन प्रोवाइड किया तो आपको जरूर कैपिटोट्स के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन तक, चाहे वो आपकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोई भी एग्जामिनेशन हो, जितना भी कंप्यूटर अवेयर्स हम लोग पढ़ाते हैं एक्यूरेट हम लोग ट्राई करते हैं कि 90% आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अभी तक प्रूवन रह चुका है जितने भी साल से हम लोग आपके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लाइक करोगे सेशन को तो हम लोग इसी तरीके से आपके सामने काफ़ी क्वालिटी और अफोर्डेबल कंटेंट हम लोग टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। देखिए शॉर्टकट की से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपको। एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि कंट्रोल प्लस आई इस शॉर्टकट की का क्या यूज होता है। अगर आई यहाँ पे आए तो अंडर ये होता है हमारा इटैलिक, ठीक है। अंडरलाइन के लिए क्या होता है गाइस, यू, ठीक है। लेकिन अगर आपको इटैलिक इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है, स्लैंटिंग लाइन पोजीशन में टेक्स्ट को, तो आप कंट्रोल प्लस यू इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। शॉर्टकट की पूरी लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है, जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर द डैश दैट आर यूज टू कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट पेयर ऑफ एरर, ठीक है। इनपुट आउटपुट पोर्ट जो रहते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये एक्सटर्नल इंटरफेसेस है। अब देखिए एक्सटर्नल इंटरफेस मतलब क्या है कि जैसे आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल पेरिफेरल हो गया। तो पेरिफेरल किससे अटैच होता है, वो इंटरफेस से अटैच होता है, ठीक है। मतलब USB क्या है, ये एक हमारा इंटरफेस है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस ये एक हमारा इंटरफेस होता है, ठीक है, जिससे हम लोग हमारे पेनड्राइव को अटैच करते गए, ठीक है। अगर HDMI की बात करते हैं, ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, तो HDMI केबल से हम लोग प्रोजेक्टर, डिस्प्ले स्क्रीन को हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये इंटरफेस हो गया, ठीक है। और ये जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है ये हमारे एक्सटर्नल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम लोग जिससे हम लोग हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। क्वेश्चन काफी सिंपल रहते हैं लेकिन ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको टेक्निकल टर्म्स अच्छी तरीके से समझाते हुए चलता हूँ। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मैक एड्रेस इज अ डैश बिट नंबर, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो रहता है गाइस, ये कितने बिट का नंबर रहता है, ये 48 बिट्स का नंबर रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है, ये 48 बिट नंबर है। काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस ओवरटेक्स कंप्यूटर सिस्टम व्हेन इट बूट्स एंड डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो सिस्टम को ओवरटेक करता है और वो जब भी बूट होता है तो पूरी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो है हमारा स्टेल्थ वायरस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी
नेक्स्ट क्वेश्चन को और मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप थ्योरी और पूरे एमसीक्यूज को कवर करना चाहते हो गाइस, हमारे पास कंप्लीट हाइब्रिड कोर्स अवेलेबल है। इसका कूपन कोड है CA75। इस कूपन कोड को लगा के आप इस कोर्स को एनरोल कीजिएगा। अभी तक के 2024 तक के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इंक्लूड करके रखे, इंक्लूडिंग लेटेस्ट थ्योरी। कैपिटोट्स के एप्लीकेशन पे लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर आप इसको एनरोल कर सकते हो। कंप्लीट वीडियो बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, ना कि सिर्फ हमने थ्योरी प्रोवाइड करके रखे। सारे वीडियो लेक्चर्स है, टोटल 17 लेक्चर्स है, और उसी के साथ जो फ्री सेशन से भी हमने इसमें इंक्लूड करके रखे। और ये खास बात है, अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी 2024 तक के जो भी क्वेश्चंस आए वो हमने इसके अंदर डिजाइन करके इंक्लूड करके प्रोवाइड किया। ठीक है, इसका प्राइस है गाइस 2000 रुपीज, लेकिन अगर आपको 499 रुपीज में एनरोल करना होगा तो CA75 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप इसको एनरोल कर सकते हो। कोई भी एक क्वेरी आती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ रो इन अ वर्कशीट। इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे सो दैट हमारा जो रो है, कंप्लीट रो है, सिलेक्ट कर सके। जब देखिए रो मतलब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल सेल्स। ठीक है, कंप्लीटली। कॉलम मतलब होता है वर्टिकल। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार अगर आप बटन प्रेस करोगे, ठीक है, तो जो है आप पूरा का पूरा रो सिलेक्ट कर सकते हो MS एक्सेल के अंदर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए क्या होगा। ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप कहीं नहीं भी कमेंट करते तो भी एटलीस्ट आप पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following types of read only memory can be erased by exposing to an electrical charge and can be reprogrammed। आपने देखा होगा रीड ओनली मेमोरी, ये कौन सी मेमोरी रहती है, रोम। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल। इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, मतलब कि क्या है, अगर आपने सिस्टम को ऑफ भी कर दिया तो भी इसके अंदर का डेटा जो है वो रिटेन रहता है। ठीक है, एज इट इज़ रहता है, रिटेन रहता है। कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं रही, इसके ज़रूरत नहीं रहती, सो दैट हम लोग इसके अंदर डेटा को रिटेन कर सके। ये ऐसे भी काम कर सकते हैं। अगर हमने सिस्टम को ऑफ भी किया फिर से ऑन किया तो भी हमारा डेटा रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब ऐसी रॉम जो है, अब आपको पता होगा रॉम की सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को एम्बेड किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। लेकिन जो हमारी EEPROM रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म जरूर ध्यान दीजिएगा। ये ऐसी रॉम है जिसको हम लोग जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड करके रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम लोग उसको देके, चार्ज देके हम लोग उसको इरेज करके फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये होती है हमारा EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कह सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, EEPROM भी आती है। ठीक है, EEPROM मतलब कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जहाँ पे एक्स्ट्रा ई लग गया तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगर EEPROM ही आपको पूछा गया तो EEPROM क्या होगा, सिर्फ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे जो लेटर्स है उसके जो मीनिंग है वो सीक्वेंस उसका बराबर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POP। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द मेल। ईमेल से रिगार्डिंग हमारा फुल फॉर्म क्या हो गया POP का, तो होता है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS वर्ड विच आर द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में इनमें से कौन सी चीज़ें नहीं है इंक्लूड होती है, तो देखिए अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग, अंडरलाइन स्टाइल, ये सभी जो है इनमें से अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हमारा अंडरलाइन स्टाइल इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ स्मॉल लेटर्स अबाउट द लाइन ऑफ अ टेक्स्ट इन MS वर्ड। सिंपल है, इसको हम लोग सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपको पता होना चाहिए। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, H2O, ये जो 2 हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सुपर मतलब ये हो जाता है ऊपर। सिंपल, इस तरीके से आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर आपको x² लिखना होगा, टेक्स्ट के ऊपर हमने ये 2 लिखा। ठीक है, राइट, इस तरीके से 2 लिखा, ये क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट होता है। सिंपल है। अब इसका भी शॉर्टकट की है, मैंने ऑलरेडी मैराथन में एक्सप्लेन करके रखा है। अगर आप कमेंट कर सकते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का एक ही मकसद होता है सो दैट आप इसमें पार्टिसिपेट कर सको। ये जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, सो दैट आपकी भी रिविजन हो जाए एग्जामिनेशन में। क्योंकि बहुत बार सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में सिंपल ही आपका एक ही लेटर, एक ही आपका की स्ट्रोक का डिफरेंस होता है, लेकिन एक की स्ट्रोक मतलब कि आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ DASD द फुल फॉर्म ऑफ A इज डैश। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। DASD में जो A है इसका फुल फॉर्म क्या है, इट इज़ अ एक्सेस। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन से एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वो होती है हमारी यूनिक्स। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टी बूट हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर बैच यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको पता होना जरूरी है। ओके, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है मल्टीपल यूजर जो है वर्क कर सकते हैं सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर आता है हमारे पास में मेन फ्रेम ओएस हो गया, विंडोज NT हो गया 2000, XP, विस्टा, मैक OS, ठीक है, और यूनिक्स भी है, ये भी हमारी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा यूनिक्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ईथरनेट ये किसका एक एग्जांपल है, हमें पूछा जा रहा है। ईथरनेट जो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास ईथरनेट केबल्स रहता है सो दैट हम लोग डेटा कम्युनिकेट कर पाए फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर रहता है। ईथरनेट केबल के लिए RJ45, ठीक है, ये केबल यूज़ किया जाता है लैन कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, RJ45 ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, बहुत बार ऐसे अलग अलग लेटर्स को घुमा फिरा के आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ डैश यूजर कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। मैंने बहुत बार आपको बता चुका गाइस, अगर आपको फाइल पहचानना है, ठीक है, जैसे आपने ये लिखा abc.png, ठीक है, pqr.mp3, ठीक है, आप सिर्फ ये .png .mp3 देख के आप फाइल समझ सकते हो कि कौन सी डॉट, ये जो फाइल है ये कौन सी होती है हमारी। ठीक है, ये होगी हमारे पास में म्यूजिक फाइल। ठीक है, .png है, इसका मतलब हम लोग ये हमारी इमेज फाइल है। ठीक है, ये हमने किस तरीके से पता कर लिया, इसके एक्सटेंशन को देख के। ठीक है, तो जो है हम लोग हमारी फाइल एक्सटेंशन को देख के गाइस, ठीक है, हमारी फाइल को पता कर सकते हैं कि वो कौन से करके। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, अगर हमें डेटा बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ट्रांसमिट करना रहेगा तो जो प्रोटोकॉल रहते हैं वो रहते हैं हमारे रूल्स। मैंने बहुत बार बता दिया कि प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव ऑन करने से पहले बताना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सर हमारे पास में 1200 क्वेश्चन ऐसे मिलने चाहिए अराउंड कि हम लोग उसी को प्रिपेयर करके जाए और उसी में से क्वेश्चन आ जाए, तो आप हमारे इस ई बुक प्लस मॉक टेस्ट इस हाइब्रिड कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जिसका प्राइस सिर्फ हमने अभी कुछ दिनों के लिए 199 रुपीज़ सेट करके रखा है। COM60 इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके आप इसको एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर खास बात क्या होती है गाइस, आपको ई बुक भी मिलेगा 1200 क्वेश्चन का। ठीक है, एंड उसको पढ़ने के बाद जो है आपको 100 क्वेश्चन के ऐसे 12 सेट्स मिलेंगे। ठीक है, जिससे आप टोटल 1200 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो उसी को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद, जिससे आपकी पूरी कंप्रिहेंसिव अच्छी तरीके से थॉरो प्रैक्टिस हो सकती है। अराउंड 35 क्वेश्चन जो है आप 40 क्वेश्चन में से अराउंड आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ज़रूर इसको एक बार जाके देखिएगा। अगर आपने पूरा थ्योरी पढ़ लिया, आपको सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए, और एक ऐसे क्वेश्चन नहीं गए इसके आपको सिर्फ कॉमन जो रेगुलर आपके कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हो, ठीक है, कैपिटल्स के चैनल के ऊपर, वो सारे इंक्लूड कर हमने इसके अंदर करके रखे गए। ठीक है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। देखिए, अब देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, और कनेक्शन, उसमें बहुत एक डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में जो नेटवर्क टोपोलॉजी के आते हैं तो उसके अंदर रहता है बस। ठीक है, क्लियर है, तो वो आते हैं हमारे पास में ऑप्शन डी। अब देखिए ये नेटवर्क के टाइप हो गए, लैन वैन जो होते हैं, ठीक है, ये नेटवर्क्स के टाइप होगा। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करते हैं, बस, स्टार, रिंग, ठीक है, ये चीज़ें अलग हो जाती है। ओके, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम। ठीक है, तो फायरवॉल कह रहे थे, अभी हमारा थर्ड टाइम ये हो गया फायरवॉल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। RRB PO में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। फायरवॉल क्या करती है गाइस, ठीक है, एक ब्रिज क्रिएट करती है, ठीक है, बिटवीन कोर ऑफ योर कंपोनेंट एंड द एक्सटर्नल पेरिफेरल। ठीक है, तो होता क्या है कि जो एक्सटर्नल एक्सेस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल होता है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस फॉर द कंप्यूटर। ठीक है, इनमें से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर्स का, तो वो है हमारा रैम एंड कैशे मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस पूछे गए कंप्यूटर के, तो जो रैम और कैशे मेमोरी हमारे दोनों भी स्टोरेज डिवाइसेस रहेंगे। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये इनके साथ मिलके कैशे मेमोरी और रैम के साथ मिलके सीपीयू अपने अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और बाकी प्रोसेसिंग जो है कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है, बट अगर स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के, तो वो रहेगा हमारे रैम एंड कैशे मेमोरी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। Then the next question is in MS Excel सेम क्वेश्चन नियरली पूछा गया था गाइस अभी रिसेंटली RRB PO मेंस में। टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन द सेल वी मस्ट डैश।
आंसर ऑलमोस्ट सेम ही था गाइस, ठीक है। सम फार्मूला का जो सिंटैक्स होता है या फिर अगर हम लोग कहेंगे प्रॉपर वो टैबुलेशन रहता है, किस तरीके से रहता है, इज इक्वल्स टू सम कर्ली ब्रैकेट A1, ठीक है, कोलन A2, ठीक है। अगर आपको सेमी कोलन भी रहा तो यहाँ पे आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। कोलन से हम लोग क्या करते हैं, सेल रेंज जो है वो सिलेक्ट करते हैं। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग यूनिकली मैप्स वेबसाइट नेम टू द आईपी एड्रेसेस फ्रॉम द बिलो मेंशन, ठीक है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है गाइस, ठीक है, ये मैप करता है वेबसाइट नेम को अलग अलग आईपी एड्रेसेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस क्या रहता है गाइस, ये एक पर्टिकुलर जो भी डिवाइस सिस्टम के साथ नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, उसके साथ जो है प्रॉपरली आईपी एड्रेस यहाँ पे एसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्या बता रहा है कि डीएनएस जो है डोमेन नेम सिस्टम जो है वो मैप करता है वेबसाइट के नेम को अलग अलग आईपी एड्रेसेस के फ्रॉम द नेटवर्क इटसेल्फ, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, सिंपल है। फ्लैट स्क्रीन, एलसीडी, प्लॉटर, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये एक स्मॉल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के लिए यूज़ किया जाता है। उसका रेंज क्या होता है कि 100 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक रहता है, सिंपल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। इसी के साथ जो हमारे पास में टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है, लैन, मैन, वैन, उसकी जो बैंडविड्थ और उसका जो रेंज है वो आपको पता होना जरूरी है, और उसकी स्पीड भी आपको नोट डाउन करके जाने होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है कि जहाँ पे आपको मेमोरी यूनिट्स दिए जाएंगे और आपको सीक्वेंस लगाना होगा, एक तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया, तो सबसे हमारे पास में हाईएस्ट मेमोरी जो दिख रही है हमारे पास टेराबाइट है, ठीक है। टेराबाइट की बात क्या है, मेगाबाइट और गीगाबाइट आती है कि नहीं, टेराबाइट की बात आती है गीगाबाइट, ठीक है, क्योंकि गीगाबाइट की बात आती है मेगाबाइट, मेगाबाइट की बात है किलोबाइट, सिंपल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। मेमोरी चार्ट जो है, ठीक है, मेमोरी टाइप ऑफ जो मेमोरी टाइप्स रहते हैं उसका सीक्वेंस, ठीक है, फ्रॉम द बिट, बाइट, निबल, किलोबाइट, MB, GB, TB, ठीक है, से लेके आपको सारे जो एक्साबाइट, योटोबाइट तक है आपको पता होना जरूरी है, सिंपल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड डैश सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है वो एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिंपल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने चाहे जितने हार्डवेयर कनेक्ट कर लिया, ठीक है, CPU कनेक्ट कर लिया, माउस, कीबोर्ड सब कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं तो क्या ये हार्डवेयर और ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो चल पाएगा कि अगर आपने मान लो देखा कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाना होगा, ठीक है, तो वो क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चल पाएगा कि नहीं, उसके अंदर सबसे पहले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही रहेगा। तो दैट इज कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा एज अ ब्रिज करके वर्क करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और हाँ एक चीज़, अगर आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है, तो GUI जो रहता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी एक हमारा इंटरफेस रहता है, ठीक है, सो दैट हम लोग प्रॉपरली सिस्टम सॉफ्टवेयर को चला सके, ठीक है। अगर GUI प्रॉपर नहीं रहा तो हम लोग उतना क्लियरली उसको ऑपरेट नहीं कर पाते। जो मान लो आपके पास पूरा कोडिंग करना होगा अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, तो क्या आप कर पाओगे, नहीं, उसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास ग्राफिकल यूजर्स के आइकॉन्स वगैरह रहता है तो हम लोग काफ़ी आसानी से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल। मैंने बहुत बार बता चुका है, एक मशीन से दूसरे मशीन में फाइल को ट्रांसफर करते वक्त जिस प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहता है हमारा FTP, जिसको हम लोग कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या रहते हैं, हमारे रूल्स रहते हैं फॉर एक्सचेंजिंग द डेटा बिटवीन वन नोड टू अनदर नोड, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। प्रोटोकॉल मतलब आप इतना ही ध्यान में रखिएगा, रूल्स, ठीक है। अब देखिए रूल्स किसके लिए, अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी होगी तो ऐसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का रहेगा, अगर आपको ईमेल ट्रांसफर करने लगे तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ऐसे प्रोटोकॉल्स रहते हैं स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप उतना कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखिएगा, उतना कीवर्ड ध्यान में रखिएगा, वो आंसर दिखते बराबर आप इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं हमारे कैपिटल्स को तो जरूर सेशन को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना काफ़ी छोटी बात है आपके लिए, लेकिन हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है गाइस इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स गाइस। अभी रिसेंटली जितने भी हमने सेशंस प्रोवाइड किए आपने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको देख के शेयर किया, उसी तरीके से आपका रिस्पॉन्स बरकरार रखिएगा। Question is, which of the following type of IP address is temporary IP address that is assigned to a computing device when it is connected to a network?
कोई भी हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस जब भी उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो उसके साथ एक टेम्पररी आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है, ठीक है। वो रहता है हमारा डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, डायनेमिक का वर्ड होता है, मीनिंग होता है चेंजिंग, ठीक है। तो जो हमारा टेम्पररी भी मतलब हमारा एक स्मॉल इंस्टेंस के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। तो जो चेंज ही हो रहा है, ठीक है, तो वो डायनेमिक आईपी एड्रेस जो है एक कंप्यूटिंग डिवाइस को असाइन कर दिया जाता है जब भी वो एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज ऑल द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट, ठीक है, ऑल आर द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट, इनमें से सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक को छोड़ के, ठीक है, तो वो है हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिनक्स, विंडोज 10, iOS, विंडोज विस्टा, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, लेकिन एप्लीकेशन सूट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या कहता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, सिंपल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल डेटा एंटर करते हैं एमएस एक्सेल के सेल में, ठीक है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो कौन सा रहता है, वो राइट साइड का रहता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था जब भी हम टेक्स्ट को लिखना शुरू करते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से आता है, लेकिन जब भी हम लोग सेल में वैल्यूज पुट करते हैं 1 2 3 तो राइट अलाइन रहती है। अगर आपको एक्सेल की बात करो तो वहाँ पे 4 अलाइनमेंट रहते हैं, ठीक है। एक तो रहता है टॉप, ठीक है, एक तो रहता है लाइक मिडल एंड एक तो रहता है बॉटम। ये हो गया, ठीक है। एक्सेल के अंदर 6 अलाइनमेंट रहती है, ठीक है, ना कि 4, ठीक है। वर्ड के अंदर 4 रहती है, ठीक है। ये हो गया टॉप, मिडल एंड बॉटम, ठीक है। एक तो रहता है लेफ्ट जस्टिफाइड, सेंटर लेफ्ट, एक सेंटर रहता है एंड देन राइट, ठीक है। वही अगर हम लोग वर्ड की बात करें तो यहाँ पे 4 अलाइनमेंट रहती है। एक तो रहता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक तो रहता है सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, एक तो रहता है राइट अलाइनमेंट हमारा, ठीक है, एंड एक रहता है हमारा जस्टिफाइड, ओके, इस तरीके से। तो ये अलाइनमेंट भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। मैं सिर्फ ये आपको चीज़ें एक्स्ट्रा बताने के लिए नहीं बताता होगा, इस ध्यान में रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एंड पूछे गए अभी रिसेंटली, इसलिए आप हर एक मेरी बातों का अच्छी तरीके से सुनिएगा, एज इट इज आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए आरआरबी पीओ में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। अभी हम पूछा गया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज़ किए गए थे, आईसीज यूज़ किए गए थे, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। किससे बनाए जाते हैं, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, जो कि हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है, सॉरी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। वैक्यूम ट्यूब कौन से इसमें थे, फर्स्ट जनरेशन में थे, ओके। देखिए अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ आईसीए इन अ कंप्यूटर। आईसीए का फुल फॉर्म क्या है, हमें कंप्यूटर में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस, ठीक है। IPv4 एड्रेस का लेंथ पूछा गया है, तो वो है हमारा 32 बिट का, ठीक है। IPv6 का एड्रेस का कितना लेंथ होगा, ठीक है, कितना साइज होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच लेयर OSI मॉडल ऑफ नेटवर्किंग HTTP वर्क, ठीक है। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर रहती है, ठीक है। तो उसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन से लेयर में वर्क करते हैं, तो वो एप्लीकेशन लेयर में वर्क करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बॉटम मोस्ट और सबसे टॉप मोस्ट लेयर आपको जरूर पढ़ के जानी होगी, और उसका सीक्वेंस, ठीक है, एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि सीक्वेंस आपको पूछा जाता है जनरली क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर उसके बीच में अगर आपको सीक्वेंस नहीं याद होगा तो उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करके 100 बार पढ़ के जाएगा, क्योंकि ये एक बार पूछा जाता है। उसके अंदर भी अगर आपके पास मेंस लेवल के एग्जामिनेशन है तो कौन से प्रोटोकॉल कौन से लेयर में वर्क करते ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब शुड बी प्रेस्ड कंटिन्यूसली व्हाइल मूविंग अ कॉलम इन MS एक्सेल। अगर आपको, ठीक है, कॉलम टू कॉलम मूव करना होगा कंटिन्यूसली, तो आपको क्या कौन सी बटन प्रेस करना होगा, टैब की बटन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। आप देखिए टैब की का जो फंक्शन है गाइस काफ़ी यूनिक होता है, ठीक है। आपके वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में अलग अलग टाइप के अलग अलग फंक्शनिंग वो करती है, ठीक है। टैब मतलब डायरेक्टली स्विच करने के लिए यूज होता है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बटन है, ठीक है। लेकिन इसका फुल फॉर्म जो है, ओके, तो ये जो टैब की का जो फुल फॉर्म भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वो है हमारा टैबुलेटर की, ओके। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। ये क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में बन सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडोज वर्जन। इनमें से कौन सा एक वैलिड विंडोज वर्जन नहीं है। आपको सारी विंडोज वर्जन की जो लिस्ट है हमारे मैराथन में आपको मैंने प्रोवाइड करके रखी है। देखिए विंडोज 8 भी था, विंडोज 7 भी था, ठीक है, विंडोज 10 भी था, विंडोज XP भी था, ठीक है। विंडोज 9 ऐसा कोई भी विंडोज का वर्जन आया नहीं। विंडोज 11 भी अभी हमारा करंटली चल रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये थे गाइस हमारे टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल कैपिटल्स को ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि हमने डेली वहाँ पे क्वांटिटी और
रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड अगर आपने इस कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया होगा तो कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका कूपन कोड आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, CA75। ये कूपन कोड जल्दी आपका बंद हो जाएगा गाइस, ठीक है। एंड मोर ओवर अगर आप चाहते हो कि IBPS बेस्ड रीजनिंग की प्रैक्टिस करो आप, ठीक है, तो हमारे पास हिंदी प्लस इंग्लिश का कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स प्योरली IBPS बेस्ड हमने प्रोवाइड करके रखा है। इसका कूपन कोड R50, इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके आप इसको एनरोल कर सकते हो। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो भी हमारा हिंदी प्लस इंग्लिश का बायलिंगुअल IBPS बेस्ड अगर अपने कोर्स नहीं एनरोल किया होगा तो इसका भी कूपन कोड आपको बता देता हूँ, APTY50, इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके आप उसको एनरोल कर सकते हो। एंड अगर आपको तीनों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश की अगर आपको ज्वाइनिंग करना होगा तो आप हमारे सुपर बैंकिंग कोर्स के प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो यूजफुल है, आप इसको बैंक60 कूपन कोड का इस्तेमाल करके एनरोल कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा कंप्लीट सेशन फॉर योर अपकमिंग RRB क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। आपको हमारे कैपिटल्स के एप्लीकेशन को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा और आपको मैराथन देखना होगा तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके जरूर देखिएगा। सो गाइज मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।